आप देख सकते हैं कि ये जो स्थान है कितना सुनसान ये जगह है। सामने विराजमान है महाराजा भर्तृहरि। उसी पहाड़ पर महाराजा भर्तृहरि जी तपे थे। अलवर के महाराजा जय सिंह जी खुद वहां गए थे और उनको ये चीजें देखने को मिली थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर सबसे पहले तपे थे महाराजा भर्तृहरि। वह स्थान जिसको आज कोई जानता नहीं है, परंतु यहाँ पर सर्वप्रथम आकर के महाराजा भर्तृहरि तपे थे। दोस्तों आज हम खड़े हैं सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में और यह क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह जो क्षेत्र है एक बहुत ही सुंदर और प्रकृति से भरपूर क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अनेक ऐसे स्थान हैं, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक और पर्यावरणीय स्थान तो यहाँ पर देखने को मिलते ही हैं। यह स्थान है महाराजा भर्तृहरि की तपोस्थली यानी कि छोटा भर्तृहरि। आप देख सकते हैं ये जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वार के जरिए हम आगे जाने वाले हैं। 500 मीटर की दूरी पर महाराजा भर्तृहरि का तपोस्थली स्थित है और पीछे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है यह पहाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सरिस्का क्षेत्र के और क्षेत्र में ये पहाड़ आते हैं। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं महाराजा भर्तृहरि यानी कि उज्जैन के राजा, जिनकी आप संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो महाराजा भर्तृहरि के जो प्रथम जो तपोस्थली थी, जहाँ पर सबसे पहले आकर के उज्जैन से आकर के तपे थे, उस स्थान की ओर आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि प्राकृतिक जो क्षेत्र है और ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थान है उनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इन वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों छोटा भर्तृहरि सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, जिसकी अलवर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी है और यही स्थान जयपुर से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस क्षेत्र की ओर। जंगल की इस यात्रा को पूरी करते हुए, सुनसान जंगलों से गुजरते हुए अब हम पहुंच चुके हैं छोटा भर्तृहरि जी के उस तपोस्थली पर जहां पर महाराजा भर्तृहरि तपे थे। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थान है कितना सुनसान ये जगह है और कितना हरियाली से परिपूर्ण ये जगह है। यहाँ इतनी शांति है, मनमोहक ये प्राकृतिक स्थल भी है और यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा अनुभव हो रहा है, एक आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, एक शांति का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं कितना हरियाली और हरा भरा क्षेत्र है और यहीं पर स्थान आपको एक दिखाई दे रहा है, छोटा सा मंदिर है महाराजा भर्तृहरि जी का। ऐसा बताते हैं कि महाराजा भर्तृहरि जब उज्जैन से निकले थे, यानी कि वैराग्य के लिए निकले थे, अपनी जो लौकिक जो जीवन है उससे मोह भंग होने के बाद महाराजा भर्तृहरि उज्जैन से चल देते हैं और जंगलों में होते हुए अनेक स्थानों पर तपस्या भी करते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ अलवर में एक स्थान है तिजारा से महाराजा भर्तृहरि तपस्या करने के बाद वो इस जंगल के क्षेत्र में आ जाते हैं और सर्वप्रथम इस स्थान पर वो तपते हैं। ऐसा बताते हैं कि यहाँ एक पहाड़ है और उसी पहाड़ पर एक गुफा बनी हुई है जहाँ महाराजा भर्तृहरि तपते थे और वहाँ रहते थे। अब समय बर्बाद न करते हुए आपको मैं लेकर के चलता हूँ उस छोटे से और अद्भुत मंदिर की ओर, जहाँ पर महाराजा भर्तृहरि सर्वप्रथम आए थे, यानी कि उनके चरण सबसे पहले इस भूमि पर, इसी स्थान पर रुके थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या करी थी। दोस्तों मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और मंदिर परिसर में पहुंचते ही बाहर भगवान शंकर का, शिव परिवार का मंदिर, छोटा सा मंदिर यहाँ स्थित है। जैसा कि आपने देखा था महाराजा भर्तृहरि जी के उस वीडियो में, आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा ही भगवान शंकर का मंदिर महाराजा भर्तृहरि के बिल्कुल सामने बना हुआ वहां पर है। तो यहाँ पर भी, इस स्थान पर भी महाराजा भर्तृहरि जी का जो मंदिर है उसके सामने ही शिव परिवार का मंदिर भी बना हुआ है और साथ में ही यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि के दाईं ओर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। आप चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर परिसर में सबसे पहले मैं दिखाता हूँ महाराजा भर्तृहरि जी का वह धूना, जहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी तपे थे। देख सकते हैं दोस्तों, यह जो धूना है ये प्राचीन धूना माना जाता है।
हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा होता है कि कोई जो धूना होता है जिसके द्वारा स्थापित किया जाता है, उसके बाद अनेक साधु संत उस धूने पे तप सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी साधु संत तपता है वो अपना जो चिमटा होता है वो इस धूने में लगा देता है, जिससे माना जाता है कि यहाँ इतने साधुओं ने तपस्या करी है। तो आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के चिमटे यहाँ लगे हुए हैं। साथ में दोस्तों सामने विराजमान है महाराजा भर्तृहरि, और आप देख सकते हैं कि जैसा आपको हमारे उस वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो महाराजा भर्तृहरि का प्रमुख मंदिर है वहाँ पर जिस प्रकार से प्रतिमा विराजित है, इस स्थान पर भी उसी प्रकार की प्रतिमा विराजित है। साथ में दोस्तों पीछे का जो गुम्बद है उसी प्रकार का बना हुआ है जो मुख्य मंदिर में बना हुआ है, और यहाँ पर भी निरंतर अनवरत रूप से अखंड ज्योत प्रज्वलित होती रहती है। यह एक अद्भुत बात है कि इस जो जंगल है बड़ा सुनसान जंगल है, इस जंगल में भी यहाँ हमेशा के लिए ज्योत जलती रहती है। और यह जो मंदिर परिसर है आप निहार सकते हैं, छोटा जरूर है परंतु बढ़िया और सुंदर यहाँ व्यवस्थाएं हैं। महाराजा भर्तृहरि जी के इस मंदिर में आरती के लिए भी उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ में आप इस मंदिर के रंगरोगन को देख सकते हैं, कितना सुंदर यह रंगरोगन इस मंदिर में किया गया है, क्योंकि महाराजा भर्तृहरि सन्यासी थे और सन्यासी का यह जो मंदिर है भगवा रंग से पूर्ण रूप से रंगा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद ये एहसास होता है कि कितने तपस्वी संत महाराजा भर्तृहरि जिनकी तपोस्थली इस प्रकार से सुसज्जित है। तो इसी स्थान पर एक गुफा भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस पहाड़ के बीच में वो गुफा बनी हुई है, उस गुफा के बारे में जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। और आपको इस भर्तृहरि जी का जो प्राचीन ये जो स्थान है जिसको छोटा भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है, इसका जो जंगल का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़े पहाड़ भी हैं और बड़ा घनघोर जंगल है, उस जंगल को भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लगभग थोड़ी दूरी पर ही वह जंगल प्रारंभ हो जाता है। तो आपको मैं वो जंगल भी दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं कि यहाँ एक छोटी सी कुई भी बनी हुई है जिसमें लगभग 10 से 20 हाथ की दूरी पर पानी मिल जाता है। और दोस्तों यह जो जंगल है इसके बारे में अन्य जानकारी मैं आपको जंगल के अंदर जाकर के ही देने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूले। आइए दोस्तों जंगल में चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का दर्शन। दोस्तों महाराजा भर्तृहरि के प्राचीन स्थान के दर्शन आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसी परिसर में स्थित हूँ। यहाँ पर एक दोस्त मिले हैं, इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। आपका नाम? मेरा योगेश गुजर है। योगेश गुजर है। योगेश जी, मैं यहाँ इस क्षेत्र में आया हूँ, ये सरिस्का का क्षेत्र है, और यहाँ पर मुझे पता लगा कि महाराजा भर्तृहरि का प्राचीन कोई मंदिर है जहाँ तपे थे, तो इस स्थान पर आया हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये मंदिर और ये स्थान कितना पुराना होगा? तो लगभग भाई साहब ये हमारे बुजुर्गों ने बताया बहुत पुराना मंदिर है ये। और ये मतलब भर्तृहरि बाबा शुरू में यहीं तपे थे, इसी स्थान हाँ, इसी स्थान पे सर्वप्रथम तपे थे। फिर इसके बाद में वो जो मेन स्थान है वहाँ चले गए। और लोग ऐसा भी बताते हैं कि इस स्थान पर ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पे कहीं तपस्या की थी। हाँ, गुफा ऐसा इधर है जहाँ पर वो जी तो सर्वप्रथम वहाँ तपे थे भर्तृहरि जी महाराज, वहाँ तपे थे। हाँ, और मंदिर यहाँ पे। तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं का हूँ मैं, पास ही। तो यहाँ पूजा अर्चना कैसे क्या रहती है? लोकल आदमी करते हैं यहाँ पूजा अर्चना। हाँ। तो यहाँ जैसे महाराजा भर्तृहरि जी का जब मेला लगता है तो यहाँ भी लगता है? हाँ, लगता है यहीं। तो यहाँ की देख रेख का काम आप सब लोग? हाँ, सब लोग करते हैं। और ये जो क्षेत्र है सरिस्का के अंतर्गत आता है, तो यहाँ जंगली जानवर हैं, अन्य चीजों का कैसा क्या डर रहता है यहाँ? डर तो रहता है लेकिन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आते हैं यहाँ पे जंगली जानवर। हाँ, जंगली जानवर आते हैं शाम को। तो दोस्तों जैसा कि अभी योगेश जी से आपने सुना कि ये जो क्षेत्र है बड़ा शांत क्षेत्र है, और महाराजा भर्तृहरि जी यहाँ पर सबसे पहले आए थे और इसी स्थान पर तपे थे। और योगेश जी ने अभी बताया कि ये जो पीछे पहाड़ है यहाँ पर एक गुफा भी बनी हुई है, उसी पहाड़ पर महाराजा भर्तृहरि जी तपे थे। तो महाराजा भर्तृहरि जी के ये जो स्थान है तपोस्थली स्थान है और प्राचीन स्थान है। तो आप देख सकते हैं इस जो पहाड़ है यहाँ पर एक छोटा सा जिसको कहते हैं कि एक नाला सा बना हुआ है, यहाँ पर महाराजा भर्तृहरि जी तपे थे, जहाँ पर एक गुफा भी लोग बताते हैं। पहाड़ बड़ा ऊंचा है, यहाँ चढ़ना थोड़ा सा कठिन रहेगा। इसी क्षेत्र में मैंने आपको अभी बताया था कि एक छोटी सी कुई भी है जहाँ पर आज भी पानी विद्यमान है, यानी कि 10 से 15 फीट की दूरी पर यहाँ पानी है। चलिए मेरे साथ, आपको वो कुई भी मैं दिखाने वाला हूँ। लेकर के चलता हूँ इस कुई के पास में।
लगभग 3 फुट की ये कुएं बनी हुई है। गहराई आप देख सकते हैं लगभग 10 से 15 फीट की ये गहराई है। और अचंभे की बात, अद्भुत बात कि इसमें से जितना पानी निकालोगे वह पानी खत्म ही नहीं होता। आप इस समय में जहाँ 700-800 फीट की दूरी पर पानी है, उस जमाने में यहाँ 10 से 15 फीट की दूरी पर पानी, और वो भी पवित्र और शुद्ध पानी। दोस्तों, मंदिर की जानकारी के बाद आपको मैंने कुएं दिखाई है। अब मैं इस क्षेत्र के, ये जो जंगल का क्षेत्र है, यहाँ की कुछ परिचय करवाने वाला हूँ कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मरकट यानी कि जिनको हमारी यहाँ की लोकल भाषा में माकड़ बोला जाता है, पर्याप्त मात्रा में बहुतायत यहाँ पर मिलते हैं। तो इस क्षेत्र की अद्भुत विशेषता है कि यहाँ हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, और उनकी जो आवाजें हैं इस पूरे जंगल के क्षेत्र को गुंजायमान कर देती है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है मन मोह लेती हैं ये आवाजें, जंगल को मनोरक बना देते हैं, क्योंकि इनकी आवाजें कानों में जब पड़ती है तो एक अलग ही अनुभूति देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, जैसा कि महाराजा भर्तृहरि के उस तपोस्थली पर जो मुख्य मंदिर है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ विशाल ये जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों इन वृक्षों को, जिनको हम गूलर की वृक्ष कहते हैं, आप निहार सकते हैं कितना विशाल ये वृक्ष है। महाराजा भर्तृहरि के जो वहाँ का मुख्य मंदिर है वो इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहाँ भी एक विशाल गूलर का वृक्ष है जो हमारे उस वीडियो में दिखाया गया है। उस वृक्ष से पानी निकलता है, क्योंकि महाराजा भर्तृहरि ने उस स्थान पर अपना चिमटा जो है वो गाड़ दिया था और वहां से पानी की एक धारा निकलना प्रारंभ हो गई थी। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि वो पानी की धारा जो है बहती हुई इस परिक्षेत्र से भी जाती है, ऐसा लोग बताते भी हैं। तो ये जो क्षेत्र है यह महाराजा भर्तृहरि का छोटा भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप प्रकृति की इस मनोरम छटा को भी निहार सकते हैं। इस धार्मिक स्थल पर आकर के आप पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। तो आप इस जो प्राकृतिक स्थान है इसको देखना ना भूले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ जंगल के और दृश्य में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ अद्भुत और भी कुछ चीजें हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के पीछे मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ से इन पहाड़ों को आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं कितने विशाल पहाड़ हैं, कितना घना जंगल है, और इन जंगलों के बीच में यह स्थान बना हुआ है। इसी मध्य घाटी के द्वारा पानी का बहाव क्षेत्र ये बन जाता है और इन पहाड़ों से पानी उतर करके इस बहाव क्षेत्र से बहता हुआ महाराजा भर्तृहरि की प्राचीन इस मंदिर के निकट से निकल जाता है। और जैसा कि कहते हैं कि बाणगंगा नदी, रूपा रेल नदी इन सरिस्का के क्षेत्र से बहती हुई निकलती है। तो यह जो पानी है सारा एकत्रित होकर के उस नदी में चला जाता है। नटनी का बारा तक जाने के बाद, नटनी का बारा दोस्तों एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अद्भुत एक पुल बना हुआ है, जहाँ मछलियाँ और कछुए देखने को आपको मिल सकते हैं। दोस्तों नटनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में दोस्तों अधिक वीडियो और देखने के लिए सरिस्का के संबंधित आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों निहारिए इस जंगल की अद्भुत छटा को, कितनी मनमोहक ये छटा है, कितना मन भावक ये जंगल है, और जितना मन भावक ये जंगल है उतना ही अद्भुत यहाँ पर स्थान है। ये जो जगह है जहाँ सरिस्का विभाग के द्वारा एक एनीकट का निर्माण किया गया है। घने जंगल में मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर एक व्यक्ति से मैं परिचय करवाता हूं। आपका नाम? गिरधारी गुजर। गिरधारी जी, हम इस क्षेत्र में आए हैं तो ये छोटा भर्तृहरि जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कुछ जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्थान क्यों प्रसिद्ध है, महाराजा भर्तृहरि का क्या यहाँ का इतिहास रहा है। हमारे बुजुर्ग कन हम सुनता है, बड़ा बूढ़ा कन, दादा कन, पिताजी कन, जब ये छोटा भर्तृहरि में ऊपर वो जो पहाड़ी दिख रही सामने, वो वहाँ धूना है भर्तृहरि बाबा का, और जयसिंह महाराज राजा ने वहाँ से पहाड़ी ले गया है और चिमटा है। और उससे बाद में जब हमारे गांव के यहाँ बुजुर्ग आदमी भैंस चरावा हुआ अंदर, जब भैंस चरावा हुआ, जब जार वो पिसाई लग रही, जब वो या कर मंदिर पर पानी पिएगा,
जी। जब सेम भर्तरी बाबा गोरखनाथ जी, उस बूढ़ा गई साल गुजर लिया, जब वो बूढ़ा हमसे खेदवा, सेम भर्तरी बाबा वो ये पेड़कन तो था वो बूढ़ा गुलर का पेड़कन, और भर्तरी बाबा और गोपी चंद सेम चौतरा, और हाथ में कमंडल और एक हाथ में। जब उनने नु की बोलो बाबा साहब 3 बर्बाद दी, बाबा साहब यहाँ आओ। जब वह बाबा साहब ने बोला बाबा मो को पिसाई लग, मैं एक बार पानी पियाऊं, पानी पी दे के बाद में आपन आऊं। अब वो तीनों आवाजन में वो तो पानी पे पीवा के लग और वो ये फाड़ में छट गया। जब वो बूढ़ा बोलो फिर उसको सोचा अरे यार तो भर्तरी बाबा गोपी चंद, फिर वो पीछे पीछे साहब वहाँ चढ़ा। इतनी देर में वो पहाड़ी को वो दिख रहा है ना, वो उस जगह वो पापड़ा में गायब हो। सेम आज भी वो बूढ़ा कहवा, पर अब तो गुजर लिया गई। तो साहब बहुत अच्छी जगह है और शांति जगह है, और पानी स्थायी है वो साहब, या तो थोड़े से आए नहीं कर से क्या है कि इसमें सीमेंट का कट्टा डालने से वो पानी रुकता। दोस्तों आपसे हमने यहाँ के स्थानीय व्यक्ति से इस क्षेत्र का परिचय करवाया। श्री गिरधारी जी ने बताया कि महाराजा भर्तृहरि इस स्थान पर तपे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ महाराजा भर्तृहरि तपस्या करते थे, और उनकी तपस्या के जो चिन्ह हैं, यानी कि उनकी पादुकाएं हैं, उनकी आसन की जो स्थिति है वो वहाँ पर आज भी अवस्थित है। अलवर के महाराजा जय सिंह जी खुद वहाँ गए थे और उनको ये चीजें देखने को मिली थी। इस स्थान पर क्या अद्भुत चीजें होती है, यानी कि यहाँ चमत्कार कहें कि एक दैवीय अनुभूति इस स्थान पर होती है। यानी कि उनका कहना था कि आज भी महाराजा भर्तृहरि यहाँ निवास करते हैं, यहाँ इस क्षेत्र पर अपना राज्य करते हैं, या ये कहें कि उनकी अनुभूति आज भी यहाँ के लोगों को होती है। जैसा उन्होंने बताया था कि इनके जो बड़े बूढ़े थे, कोई एक विशेष व्यक्ति थे जो यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, और महाराजा भर्तृहरि, गोपीचंद और उनके गुरु गोरखनाथ जी भी यहाँ उनको दर्शन देते हैं, परंतु प्यास की लालसा में वो अवसर गवा चुके थे वो कि उनके दर्शन कर पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। इतने कुछ समय में, कुछ पलों में वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। व्यक्ति प्रयास करता है, पहाड़ पे भी चढ़ता है, परंतु जब चिड़िया चुग जाए खेत फिर पश्चात होत क्या। तो महाराजा भर्तृहरि के दर्शन अवश्य हुए, परंतु वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उनसे भेंट नहीं कर पाया। तो यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ कोई व्यक्ति आता है, महाराजा भर्तृहरि किसी न किसी अनुभूति में जरूर उसे महसूस होते हैं। और उनका कहना भी था कि रात्रि के समय अगर कोई यहाँ रुकने का दुस्साहस करे, क्योंकि दुस्साहस इसलिए कहूंगा कि ये घनघोर जंगल है, जंगली जानवरों का खतरा है, और यहाँ रुकना एक दुस्साहसी होगा, एक साहसी व्यक्ति ही यहाँ रुक पाएगा। स्थान पर उसको महाराजा भर्तृहरि की अनुभूति हो तो आनंद ही अलग है। तो उनका कहना था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनको ज्ञात भी है और इनको अनुभूति भी होती होगी, क्योंकि कई बार इनको भी ऐसा अवसर मिलता ही होगा। तो इस क्षेत्र पर महाराजा भर्तृहरि की अनुभूति होती है। तपस्या ये स्थल है, उनकी तपस्या का प्रबल यहाँ शक्ति है, और यहाँ उनको आध्यात्मिक जो शक्ति है उसके द्वारा यहाँ के लोगों को एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा एहसास भी होता है कि महाराजा भर्तृहरि आज भी उन सबको निहारते हैं, उनको देखते हैं, उन पे आशीर्वाद बनाए रखते हैं। दोस्तों आज सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर यह छोटा भर्तृहरि जी का मंदिर हमने आपको दिखाया है। इस जो जंगल है, जो घनघोर जंगल है, घना जंगल है, हरा भरा जंगल है, ये हमने आपको दिखाया है। आप अनेक वीडियो सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित, यहाँ के वन्य जीवों को देखने के लिए, यहाँ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों को जानने के लिए, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए, और अनेक स्थानों के अनेक वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इन अनेकों वीडियो को देख सकते हैं और अद्भुत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें।